Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter Atoms and Molecules. In this part, we'll learn more about atoms and molecules. And in our previous part, we have discussed about history of atom and law of chemical combination. So, what is an atom? Previous पार्ट में हमने देखा था बच्चों कि किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते जाते हैं, तो एक कंडीशन आती है जब हमें ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ओके, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे क्या कहा गया? एटम कहा गया. ओके, तो एटम क्या है? एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मैटर. तो एटम्स क्या हो गए भाई? किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक हो गए. ओके, जैसे एक बिल्डिंग होती है, एक एक ब्रिक उसमें जुड़ती जाती है और बिल्डिंग तैयार हो जाती है. सिमिलरली बहुत सारे एटम्स मिलते जाते हैं और क्या बना देते हैं? हमारा मैटर बना देते हैं. राइट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, an atom is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction. ये क्या है? कुछ डिफरेंट आ गया. यस, क्या है बच्चों कि हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम जो है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, बट कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ओके, तो ये चेंज क्यों आ गया? क्योंकि बच्चों एटम के ऊपर डिस्कवरी चलती रही है ना, कंटिन्यूसली चलती रही. तो 18वीं सेंचुरी में तो जो फिलासफर थे वो उन्होंने अपनी अपनी फिलासफी दी. राइट. उन्होंने कहा कि भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम. बट जब और हमारी डिस्कवरी आगे बढ़ी तो क्या पता चला? पता चला कि भाई एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम की भी अपनी एक दुनिया है. ठीक है, तो जब एटम के अंदर और पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो एटम को हम अब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं कह सकते हैं. ओके, तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या है? हमारा एटम है. ओके, तो थोड़ी सी हमारी डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो गई है. राइट. समझ जाओ बिल्कुल कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पार्ट ले रहा है वो क्या है? हमारा एटम है. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप. एटम्स क्या हैं भाई? बहुत ही स्मॉल हैं. उनको हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, नेकेड आई से तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं. ठीक है, तो इनके लिए स्पेशल आता है एक माइक्रोस्कोप, STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. ओके, इतने स्मॉल होते हैं ये एटम कि अगर हम मिलियंस ऑफ एटम को अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तब जाके एक थिक पेपर जो शीट होती है वो तैयार होगी. तो इतने स्मॉल होते हैं हमारे ये एटम्स. ओके, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. अब भाई एटम है ना, इसकी साइज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको मेजर कैसे करते हैं? तो देखिए भाई, एटम हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं? कि स्फीयर, एक सर्कल की शेप में होते हैं. ओके, सर्कल में क्या होता है बच्चों? एक सेंटर होता है. ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, और यहाँ पे होते हैं एनर्जी शेल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है ना. अब हम इसका साइज अगर मेजर करें तो कैसे करें भाई? ये क्या बन रहा है? क्या दिख रहा है? ये एक सर्कल दिख रहा है. तो ये सर्कल का क्या है? सेंटर. और यहाँ से सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है क्या होता है बच्चों? सर्कल के केस में रेडियस. याद कर लो, ये क्या है? डिस्टेंस. ये क्या है? रेडियस है हमारा. ठीक है, तो एटम के केस में क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस हो गया. राइट. तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. नैनोमीटर है ये. ठीक है ना, हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. अब ये नैनोमीटर क्या है? आइए देखते हैं भाई क्या है. 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. समझो क्या है कि मीटर को अगर मैं 1/10⁹, 10 के ऊपर कितनी पावर है? 9, यानी कि कितने जीरो हो गए? 9. 1 का मैंने इतना पार्ट कर दिया है. ठीक है, तो वो होता है इक्वल किसके? नैनोमीटर के. तो अब पता चल रहा है कितना छोटा हो गया. जैसे भाई देखो 1/100 स्मॉल है, 1/1000 और स्मॉल हो गया,
1/10,000 और स्मॉल हो गया, तो मैं ज़ीरो बढ़ाती जा रही हूँ। तो भाई ये तो कितना है, 1/10⁹ है, 9 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हो गया ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको बिल्कुल याद रखना है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर, ओके। और वी कैन से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, ओके। तो ये बात हो गई किसकी बच्चों, एटम की साइज की, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल है, हमको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते हैं। किससे देखते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किसके बारे में, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है बच्चों, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम ओनली। क्या है भाई एलिमेंट, जो कि वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है, वो क्या है, हमारा एलिमेंट है। इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको किसी सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही सिंपल है ना। सबसे सिंपलर सब्सटेंस ही हमारा क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, राइट। ये देखिए पिक्चर, ये एक एटम है, सारे जो है एटम्स क्या है, सेम है, तो इन्होंने क्या बना दिया, एक एलिमेंट बना दिया, ठीक है। ये सारे एटम जो हैं वो सेम टाइप के हैं, तो इन्होंने क्या बना दिया, एक एलिमेंट बना दिया, ठीक है। एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, है ना। हमने देखा था वो क्या करते हैं, किसी ना किसी से कंबाइंड होते रहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं ना, वन काइंड ऑफ एटम और वी कैन से सेम टाइप ऑफ एटम, ओके। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो हैं उनकी डिस्कवरी हो रही है। यहाँ पे तो आप बहुत कम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल, और उसमें अब तक के जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं ना, वो सब उसमें मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन एलिमेंट्स के नेम, इनके सिंबल्स के बारे में, राइट। सिंबल्स फॉर एलिमेंट, एलिमेंट को सिंबल्स कैसे दिए गए। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट्स। सबसे पहले किसने यूज किया था सिंबल्स का, डाल्टन ने, ठीक है। लेकिन डाल्टन का इतना फेमस नहीं हुआ। नेक्स्ट कौन आए, बर्जीलियस। Berzelius suggested that the symbols of elements should be made from one or two letters of the name of the element. Berzelius ने क्या कहा कि जो सिंबल्स है ना वो एलिमेंट का जो नेम है उसके 1 और 2 लेटर्स से मिलकर बना होता है, ओके। फिर बात करते हैं हमारी और आगे की, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एब्रिविएशन IUPAC इसका जो ये नेम है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। IUPAC अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। जो IUPAC है वो एलिमेंट्स के नेम और सिंबल्स को अप्रूव करती है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर लोअर केस। भाई क्या है ये कि जो सिंबल है ना उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। फर्स्ट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे एंड जो सेकेंड लेटर है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ओके। ये तो एक रूल हो गया। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, यहाँ पे एक सिंगल लेटर ही है, ठीक है। एल्युमिनियम ये देखिए ए और स्मॉल एल, ओके। कोबाल्ट सी और ओ। तो हम एल्युमिनियम को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन भाई 2 लेटर क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये कोबाल्ट है, एक होता है हमारा कार्बन, है ना, सी से, और एक है ये कोबाल्ट, दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा भाई, अगर सी सिंबल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाता है सिंबल, सी हो जाता है, और इसका हमने ले लिया सी ओ, ठीक है। फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर, और फर्स्ट जो है कैपिटल और सेकेंड हो गया स्मॉल, ओके। सम अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज। कुछ जो एलिमेंट्स है ना उनके सिंबल्स लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। एफी फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, ठीक है। एफी क्या है भाई, हमारा आयरन है, ठीक है। इसका लैटिन नेम है फेरम, तो इसका सिंबल हो गया
Fe। सोडियम इज Na फ्रॉम नेट्रियम। जो सोडियम है ना, देखो यहाँ तो S से शुरू हो रहा है, लेकिन लैटिन में इसका नेम क्या है, नेट्रियम है, तो इसलिए क्या हो गया, Na हो गया। पोटेशियम इज K फ्रॉम कैलियम। पोटेशियम क्या है भाई, कैलियम है उसका लैटिन नेम, तो क्या सिंबल हो गया, K हो गया। ये हमारा एक और रूल हो गया। आगे देखिए, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। ये तीसरी बात हो गई, क्या भाई, कि कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल है ना, उसमें फर्स्ट लेटर तो ले लेते हैं नेम का, और जो सेकंड लेटर है ना, वो कोई आगे आने वाला लेटर होता है। जैसे क्लोरीन, ये देखो CHLORINE, ठीक है, तो C और H है, लेकिन सिंबल देखो हमारा C और L लिया है हमने, ठीक है। जिंक देखो ZN, ठीक है ना, ZI नहीं है, क्या है, ZN। ओके, तो ये हो गया क्या हमारा, किस किस तरीके से हम एलिमेंट्स के सिंबल लेते हैं। ओके, तो आगे देखिए बच्चों, Therefore, each element has a name and unique chemical symbol, कि जो हर एलिमेंट है उसका एक स्पेशल नेम होगा और एक उसका यूनिक सिंबल होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एटॉमिक मास। हम बात कर रहे हैं किसकी, एटम की। अब भाई एटम है तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। हम देख चुके हैं कि कितना भी स्मॉल पार्टिकल हो, मास जरूर उसका कुछ ना कुछ होता है। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास। डाल्टन्स की जो थ्योरी थी उसने क्या आइडिया दिया, एटॉमिक मास के बारे में आइडिया दिया, विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल, ठीक है। जो डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या किया था, उस टाइम तक के जितने भी जो भी डिस्कवरी हुई थी उन सबको उन्होंने मिक्स करके अपनी एक थ्योरी दे दी थी, जिसमें उन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन की थ्योरी भी दी थी, है ना। और क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया, एटॉमिक मास का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने दिया। ओके, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। वेरी सिंपल, क्या है भाई, किसी भी एटम का जो मास है वो उसका एटॉमिक मास होता है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। तो हम देखते हैं छोटी सी एक्टिविटी। सपोज अ फ्रूट सेलर इज सेलिंग फ्रूट्स, है ना, और उसके पास कोई स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट नहीं है, ठीक है, उसके पास मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है। ओके, उसने क्या किया, एक वाटरमेलन लिया और उस वाटरमेलन के 12 इक्वल पीसेस कर दिए, और उसे कहा उसने क्या, 12 यूनिट्स, ठीक है, 12 यूनिट्स कह दिया उसने। फिर उसने जो एक यूनिट थी, भाई 12 यूनिट्स थी और सारी की सारी इक्वल थी, है ना, बिल्कुल इक्वल थी, तो उनका जो मास था वो भी क्या था, इक्वल था। फिर उसने क्या किया, जो बाकी के फ्रूट्स थे ना, उसने इस पीस के साथ उसके मास को रिलेट करके सेल करना शुरू किया। तो यहाँ उसने क्या काम में लिया, यहाँ उसने काम में लिया रिलेटिव मास, ठीक है। क्या कर रहा है वो, रिलेट कर रहा है मास को। ओके, तो एटम के केस में भी ऐसे ही हुआ। कैसे फाइंड आउट किया, एटम, किसी भी एटम के मास को किसी एक एटम से हमने क्या किया, फिर रिलेट किया। तो देखते हैं इसको। इन 1961 IUPAC हैव एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट U to express atomic and molecular mass of elements and compounds। IUPAC ने 1961 में क्या किया भाई, कि एटॉमिक मास यूनिट AMU और U, इसे हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने कि U to express atomic and molecular mass of element and compound। ये जो है ना, ये एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए उन्होंने एक यूनिट बना दी, AMU और U, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब ये है क्या भाई एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ध्यान से समझना है भाई, क्या है कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना, AMU है, उसको क्या कहा कि कार्बन 12 का
1/12 जो मास है वो है। अब देखो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों ही कार्बन है। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन 12 जो है वो उसको उन्होंने काम में लिया, ठीक है ना। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 का जो एक एटम है ना उसका कितना 1/12 क्या है 1 AMU है। ओके, 1 AMU और U क्या हो गया 1/12 मल्टीप्लाइड मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एटम का जो मास है उसका 1/12 क्या हो गया 1 AMU हो गया। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है 1U इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड 10⁻27 किलोग्राम। ओके, ये भी कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 AMU। ओके, अब आगे देखिए बच्चों, ये एक टेबल, ये क्यों है, ये हमें बहुत काम में आने वाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ मेन जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम है और उनके क्या है एटॉमिक मास गिवन है। ये देखो, हाइड्रोजन 1U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40U। ओके, U और AMU बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स और ये क्या हो गए उनके एटॉमिक मास हो गए, ठीक है। और 1 AMU क्या है भाई 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, तो ये बात हो गई किसकी एटॉमिक मास की। अब हम देखते हैं क्या मॉलिक्यूल्स। क्यों देख रहे हैं भाई मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एटम्स जो है नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत अनस्टेबल होते हैं, वो हमें फ्रीली एटम कहीं मिलता नहीं है। तो क्या करते हैं भाई एटम आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। क्या है भाई ये 2 और मोर एटम्स का एक ग्रुप है दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड बनाकर वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्या है मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम और 1 और मोर एटम, ठीक है। एक ही टाइप के एटम्स हो या डिफरेंट टाइप्स के एटम का क्या हो ग्रुप, तो वो क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। ओके, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट which is capable of an independent existence and show all properties of that substance। ये क्या कह रहा है भाई कि मॉलिक्यूल क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट, एलिमेंट को छोड़ के, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हम। क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है भाई। आप कह रहे हो भाई ये भी स्मॉलेस्ट है एटम भी स्मॉलेस्ट है, तो फिर कुछ डिफरेंस तो होगा, बिल्कुल है। क्या है भाई देखो, ये केपेबल है किसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और किसी भी कंपाउंड के वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज सबको वो शो करते हैं, ठीक है। तो क्या है मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अब हम क्या देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। H2O is the smallest particle of water which shows all the properties of water। H2O अब ये क्या है बच्चों मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है ना। और ये क्या है वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो वाटर की सारी क्वालिटीज को शो करता है, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन के एटम है एंड ऑक्सीजन का एटम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अ मॉलिक्यूल मे हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। ये देखो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, अभी हम समझेंगे इसको। ये H2O है,
इसमें हमको 2 टाइप्स ऑफ एटम नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अ मॉलिक्यूल मे हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। तो इसको फिर मॉलिक्यूल को हमने फर्दर और 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? कि सेम टाइप के एटम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। ओके, पहले क्या बात कर रहे हैं हम? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहले किसकी बात करेंगे? होमो एटॉमिक की। ओके, कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स। बस यही है इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम एलिमेंट के ही सारे एटम प्रेजेंट हो। ओके, जैसे H2, O2, O3, N2 एक्सेट्रा। H2 2 atoms of hydrogen, O2 2 atoms of oxygen, O3 3 atoms of oxygen, N2 2 atoms of oxygen। ये देखिए एग्जाम्पल O2 और ये O3, तो ये सेम टाइप के एटम्स हैं, है ना, एक ही एलिमेंट के एटम है, तो ये क्या हो गए? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो गया भाई? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड मॉलिक्यूल। ओके, कंपाउंड कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सिंपल, इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। देखिए एग्जाम्पल, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन, NaCl सोडियम एंड क्लोराइड, राइट, CaCO3 कैल्शियम एंड कार्बोनेट। ये देखिए ये हमारा HCl, ये देखो ये केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है ना, दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं। ओके, ये हमारा H2O, ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अब एक और बात करते हैं हम, क्या? एटॉमिसिटी। क्या है ये एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। क्या है भाई? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसका जो वन मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं, वो क्या है? एटॉमिसिटी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखो ये है पहला ऑर्गन AR, ये है मोनो एटॉमिक, ठीक है। ये बच्चों आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्लास में, जो ऑर्गन है, हीलियम है, ये नोबेल गैसेस हैं। ये क्या होती हैं? ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती हैं, तो ये जो है नेचर में इस फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये देखो ऑक्सीजन O2, कितने एटम्स हैं? 2, तो ये हो गया कितना? डायटॉमिक। ओके, नाइट्रोजन N2 ऑल्सो डायटॉमिक। फॉस्फोरस जो होता है बच्चों वो होता है P4 फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? टेट्रा एटॉमिसिटी, राइट। सल्फर होता है S8, ये देखिए ये S8। ओके, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्टा, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 8 हो गई। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या? एटॉमिसिटी, नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, तो बच्चों अब हम कर लेते हैं समराइज, राइट। पहले हमने देखा क्या? एटम। क्या है एटम? यस, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर। ओके, और क्या है एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये चेंज हो गया हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम जो कि किसी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है ना, क्योंकि किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर तो और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, राइट। उसके बाद में हमने बात की किसकी? एलिमेंट की। क्या है भाई एलिमेंट? सेम टाइप्स ऑफ एटम क्या बना देते हैं? एलिमेंट्स बना देते हैं। ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे कि भाई क्या है हमारा, हम बात कर लेते हैं ये, ओके, ठीक है, हम बात कर ले भाई कार्बन, है ना, सेम टाइप के जब एटम्स मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं एलिमेंट। ओके, फिर हमने देखा क्या? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले दिया था डाल्टन ने, उसके बाद में आए कौन? बेर्जेलियस। बेर्जेलियस ने कहा कि जो सिंबल्स होते हैं ना, उसमें एलिमेंट का जो नाम होता है उसके 1 या 2 लेटर का हम यूज़ करते हैं।
उसके बाद आई कौन, हमारी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने क्या कहा कि जो भी सिंबल्स होते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, और फर्स्ट लेटर या कोई अदर लेटर हम ले सकते हैं। जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैसा, कैपिटल, और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स थे जिनके सिंबल्स उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए, जैसे सोडियम का लिया गया है ना, नेट्रियम, कैल्शियम का लिया गया कैलियम। ओके, तो ये बात हमने कर ली किसकी, सिंबल्स की। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके पहला हमने ले लिया C और फिर हमने ले लिया देखो L, क्लोरीन। ठीक है, पहला लेटर C है और जो सेकंड लेटर लिया है हमने वो फर्दर आगे आ रहा है। ठीक है, लेटर अपीयर हो रहा है। ओके, ये बात हो गई किसकी बच्चों, सिंबल्स की। एटम की साइज़ के बारे में हमने देखा कि एटम जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, उसकी साइज़ को हम एटॉमिक रेडियस से मेजर करते हैं, और उसका हमने देखा था क्या, एक रिलेशन। क्या रिलेशन देखा था भाई, कि जो 1 नैनोमीटर है इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हमको नहीं दिखते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास को हम किससे मेजर करते हैं, AMU और U। ठीक है, क्या है ये AMU, 1 AMU क्या है, 1/12 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, किससे रिलेट किया, कार्बन 12 से। 1 AMU क्या है कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है उसको, उसका क्या कर दिया है, 1/12 कर दिया है। ठीक है, फिर हमने टेबल देखी जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स के क्या देखे थे, एटॉमिक मास देखे थे, जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी बच्चों, मॉलिक्यूल्स की। क्यों है भाई मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम्स आर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, हमने 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे थे, एक तो होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे भाई, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया है ना, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट के ही इसमें एटम प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा, हेटेरो एटॉमिक और कंपाउंड मॉलिक्यूल, जैसे हमारा वाटर है ना, 2 एलिमेंट के एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, और एग्जांपल अमोनिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। और लास्ट हमने देखा बच्चों एटॉमिसिटी। क्या है एटॉमिसिटी, नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट्स के जो टोटल नंबर प्रेजेंट होंगे ना, वो क्या होंगे, उसकी एटॉमिसिटी होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ऑर्गन, एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक। हीलियम, मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन, डायटोमिक। ओ नाइट्रोजन N2, डायटोमिक। phosphorus P4, tetratomic. Okay, so it's all about atoms and molecules. Okay, now keep revising. Thank you.